नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। वक्त की बिखरी पड़ी मस्जिदें, जी हाँ, जर्जर हालत में पहुंची एक आलीशान मस्जिद जिसको दाता शाह पीर बहोर की तकिया जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जहां हमारी टीम पहुंची। जिस हालत में ये मस्जिद है, ये पूरा श्रेय सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाता है, जिन्होंने अपनी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। अवैध कब्जों से संकीर्ण हुआ मस्जिद जाने का रास्ता, मस्जिद का नामो निशान मिटने के कगार पर है। इसकी मीनारें पुकार रही हैं, टूट कर बिखर चुकी हैं और बस कोई मददगार की राह तक रही हैं। पटना सिटी दाता शाह बहोर की तकिया की मस्जिद है। ये एक मखदूश मस्जिद हो गई है, गिर चुकी है। और यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, इस तरह का मीनार था, इसमें 3 मीनार था। ये पिलर है और मीनार टूटा हुआ मीनार है, पूरी शक्ल है। एक लगता है कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर मकामी स्थानीय लोग खड़े हैं। आपने इस मस्जिद को खड़ा देखा है, बना हुआ देखा? हाँ देखे थे। हाँ बढ़िया बात है। हाँ, 3 गुम्मट था। ये कितना साल पुरानी बात है? हम तो अपने उम्र में देख रहे हैं 40 बरस से। 30-40 बरस की आपकी उम्र क्या थी जब इस मस्जिद का नक्शा पूरा बना हुआ था? उस वक्त आपकी क्या उम्र? उम्र था कम से कम 38-40 बरस। अभी कितनी उम्र है आपकी? 50 बरस। यानी 38 से 40, यानी 10 साल 12 साल पहले ये मस्जिद की शक्ल थी यहाँ पर। और नमाजें होती थी? नमाज तो आज तक ना होता। नमाज नहीं होती थी, खैर मस्जिद थी। मस्जिद थी। आपने भी देखा था इसको कि मस्जिद थी? हाँ, मस्जिद तो आज से कोई जमाने से ही मस्जिद है। मस्जिद कितनी बड़ी थी, क्या है इसका रकबा, क्या था इसका क्षेत्रफल, कितना था? और ये जितना जो देख रहे हैं ना पेड़, वहाँ तक उस मस्जिद तरफ, है। यानी आप अगर कट्ठे के हिसाब से बताना चाहें तो कितना होगा, अंदाजन कितना होगा कट्ठे के हिसाब से? कट्ठे के हिसाब से कम कट्ठा में मान के चलिए 20 कट्ठा, यानी 1 बीघा। 1 बीघा बहुत बड़ा होता है। तो 1 बीघे में ये मस्जिद, यानी एक ज़माने में यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहा करती होगी, नमाज़ पढ़ने वाले लोग रहा करते होंगे, और जुमा की नमाज भी होती होगी, जामा मस्जिद कहलाता होगा। ये सारी जानकारी हम और लेंगे। दानिश भाई भी मेरे साथ हैं। दानिश भाई, ये बताइए कि मस्जिद को आपने किस शक्ल में देखा अपने होश में? अपने होश में मैंने इस मस्जिद को कंप्लीट देखा, पूरी शक्ल थी मस्जिद की। और तीनों जो मस्जिद में गुम्बद होता है, वो तीनों गुम्बद उस वक्त ज़िंदा हालात में थी। और इस मस्जिद के पीछे इसी मस्जिद का प्लॉट है बहुत सा, वो सब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंड्री किसी लोगों ने कर लिया है। और नमाज की बात करें तो नमाज मेरे सामने नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद पूरी मैंने ज़िंदी तौर पे देखी है, एकदम पूरी खरी मस्जिद थी। अच्छा, ये आप क्या चाहेंगे कि ये जो मस्जिद गिर चुकी है, क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से कि ये मस्जिद को किस तरह से बचाया जाए? बस इस मस्जिद को फिर से खड़ा कर दिया जाए
और हम लोग जो है कि नहीं, जो गलती पहले हो चुकी, मस्जिद में नहीं आते थे, अब हम लोग फिर से मस्जिद में आएंगे। कितनी आबादी होगी नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की यहाँ पर? आबादी तो कम से कम इस पूरे एरिया में 200 घर है सब मिलाकर। अगर नमाज़ पढ़ने वाले की बात करें तो नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस जो आबादी है उस आबादी के एतबार से लोग आएंगे। और ये जो मस्जिद है ये कितने साल पुरानी है, कुछ अंदाज़ा लगाएं आप? जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि 300-400 साल पहले, इसकी जो बनावट है उसके एतबार से मैंने अंदाज़ा लगाया कि 300 साल पुरानी होगी। ऐसे ये जो हम लोगों की मस्जिद की ये ईंट जो है ना जी, ये खजूरिया ईंट हम लोग कहते हैं। तो इस ईंट का ही सिंबल है कि ये 300-400 साल पुरानी ही मस्जिद है, क्योंकि ये ईंट उस वक्त ही यूज़ होती थी। ये हम लोग का दिली तमन्ना यही है कि इस मस्जिद को कामयाब हो जाए। बाकी फिर से पाँचों मस्जिद को वक्त खड़ी किया पाँचों वक्त का अजान पुकारने के लिए हम खुद तैयार हैं। बिल्कुल माशा तो ये जैसे इस इलाके का एकदम प्रॉपर एकदम जो नाम जो जाना जाता है, जो मशहूर है, वो नाम बताएं आप। तो दाता साहब और के दाता शाह बहौर की तकिया इस जगह का नाम है। बाकी अभी कुछ चेंजेस आ गया है, गौरीदास की मंडी, गारीवान टोला, इस तरीके से, लेकिन इस जगह का सही नाम है शाह बहौर की तकिया। अच्छा, नगला, ये क्या नगला भी कहते हैं इसको? नगला हम इसके पीछे है। बड़ी नगला है। हाँ, वो बड़ी नगला है। अच्छा, इसके ठीक पीछे बगल में मोहल्ला पड़ता है बड़ी। जी, बड़ी नगला। चलिए, अभी और जो इसकी ज़मीन बहुत सारी अभी फैली हुई है, जिस पर कहा जा रहा है, जैसे कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अवैध कब्ज़ा भी है। और ये देखने से तो मालूम हो रहा है कि एक आलीशान मस्जिद थी यहाँ पर। तो चलिए उसको भी दिखाते हैं। मस्जिद है, जिस मस्जिद का नक्शा मैंने अभी आपको दिखाया, और ये रास्ता है जो हम लोग जा रहे हैं। ये रोड पर निकलता है पटना सिटी। क्या नाम बताया धनी भैया आपने? शाह बहौर की तकिया। शाह बहौर की तकिया, ये यहाँ पर निकलता है ये। और ये ठीक इसके बगल में ही सब्ज़ी मंडी है, रोड पर, मेन रोड जो अशोक राजपथ कहलाता है, इसके बगल से एक रास्ता अंदर किया है। ये सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पर एक मज़ार भी है। ये भी वक्त की ज़मीन सब है। ये इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा ये अभी किराया लगाया हुआ है, लेकिन वो मुहर्रम के वक्त में खाली हो जाता है। अच्छा, मुहर्रम का अखाड़ा वगैरह यहाँ से निकलता है, इस नाम से निकलता है। सुंदर बाबू इधर आओ। मंसूरगंज के नाम से निकलता है क्या? चाबौर की देखिए दरगाह तक जाता है ये। दरगाह तक जाते ना ईदा हिया जाता है, ये चलिस्मा में बैठता है, मीना बाजार जाता है। मुहर्रम में नहीं है, निकलता है मुहर्रम हुआ सिमली में बैठता है। शिमली में। अच्छा, ये सिर्फ 40वां में यहाँ होगा।